रिजवान शेख जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट में, तो उनके एजाज़ में आज यहाँ पे तकरीब है और मैंने देखिए उनके लिए एक तस्वीर बनाई है, ये देखिए। ओह माशाल्लाह, ये आपने इनके लिए बहुत ज़बरदस्त उनके लिए गिफ्ट हो गया, ये तो उनका हमेशा याद रहेगा। ये बख्त से कोई शिकायत नहीं अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। और सबसे अहम चीज जो मैंने कहा ना कि मैं खुद यहाँ खड़ा हूं, मैं ना होता अगर पाकिस्तान ना होता। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं, दिल किसकी तारीफ करे, हर कोई चाहेगा। बेलाए रंगा है, घर की खातिर सादों खेले, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नए ब्लॉग के साथ। दिस इज़ के। मैं आज आया हुआ हूँ शाही महल रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस में, जहाँ बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले हैं। एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान रिजवान शेख और उनके एजाज़ में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीब रखी है, शाही महल में डिनर का अरेंज किया है। तो बस अभी वेट हो रहा है रिजवान साहब का, और जैसे ही वो आते हैं फिर आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया है, स्टेज बना हुआ है, जहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर रिजवान शेख जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट में, तो उनके एजाज़ में आज यहाँ पे तकरीब है। और देखें अभी बस रिजवान साहब का ही वेट हो रहा है, बाकी गेस्ट आ गए हैं काफ़ी सारे और काफ़ी लोग हैं। एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान रिजवान सईद शेख लॉस एंजलिस तशरीफ लाए हैं, उनके एजाज़ में यहाँ डिनर रखा गया है और हम सब लोग जमा हुए हैं और बहुत अच्छा खूबसूरत मौका है, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज काबरीन शहर जमा है और सारे फनकार भी और सारे आर्टिस्ट और अदीब शायद। और मैंने देखिए उनके लिए एक तस्वीर बनाई है, ये देखिए। ओह माशाल्लाह, ये आपने इनके लिए बहुत ज़बरदस्त उनके लिए गिफ्ट हो गया, ये तो उनका हमेशा याद रहेगा। ये तो मैं ये उनको दूँगी इंशाल्लाह। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की फतह हुई थी, तो इसलिए मैं इसी खुशी में मैंने बैठ कर ये काम किया है। ज़बरदस्त काम हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि वो जान जाएं, पहचान जाएं कि लॉस एंजलिस के जिंदा दिल लोग और खासतौर पे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर्स उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत सारी तालियां हो जाएं उनके लिए। पाकिस्तान मरकज़े यकीन पाक सरज़मीन पाकिस्तान पूरते नपूरते और कोई सल्तनत पाकिस्तान जिंदाबाद।
चले मुराद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। Friends of Pakistan, families of Pakistan, Khwaja Sahab, your team, friends from Los Angeles, and I suppose the broader area. Assalamu alaikum and a very good evening. I come here today on my first visit to Los Angeles and has made it obligatory upon the followers to seek peace, to live in peace. We are the followers of a religion, a tradition, and I asked the host before coming here that can I address in Urdu or English. It was mentioned to me that I can do both. So I'll do both. I understand there are few people in the crowd who only understand English, but I'm relaying the key messages in English and I'll come to Urdu as well. So we are the followers of a religion that entrusts us with the responsibility for peace. It tells us that killing one human being is like killing the entire humanity. That is the kind of lesson that we have learned in our upbringing. That is the part of our cultural heritage. But then the same scripture tells us that if you're attacked, if somebody wants to disturb your peace, then not only that you come together, but you come together and stand firm and tall and united. मुझे कहा गया आप उर्दू में कर सकते हैं, गोरे चलेगा। तो हम बहुत आजिज़ी के साथ तशक्कुर अदा करते हुए, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए कि उसने हमें ये फतह दी, हमारी कौम को दोबारा से जिंदा किया, हमारी आज़ादी की दोबारा से तजदीद की, उस मुल्क जिसके मुताल्लिक बाहर की दुनिया में और शायद एक हद तक कुछ अपने अंदर भी शुबुक व शुबहात पैदा हो चुके थे, वो न सिर्फ वापस आया, इस कुव्वत से वापस आया कि 25 करोड़ आबादी जो है वो आज पुरएतमाद है, उसका सर बुलंद है, उसको यकीन है कि हमें दुनिया में अपना मकाम हासिल करना है, वो मकाम जिसकी निशानदही हमारे कायद ने की थी। जब उन्होंने कहा था, पहला बल्कि दो का जिक्र करूंगा, पहला जो साबित हो गया ड्यूरिंग द डेज ऑफ पार्टीशन, कायद-ए-आज़म सेड there is no power on earth that can undo Pakistan. And we made that point a few days back, but that still is part of it. बख्त से कोई शिकायत नहीं अफलाक से, बख्त से कोई शिकायत नहीं अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। क्या बात है। और फिर दूसरा जो हमने पाकिस्तानियत उजागर हुई है और सब कुछ हमने देखा है और दोबारा कौमियत का जज्बा हमारे अंदर आज से नौ ताज़ा हुआ है, उस सिलसिले में उनका एक शेर है इसी गज़ल में कि ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे। यही तवक्को है पाकिस्तानियों से जो दुनिया भर में आबाद हैं, पाकिस्तान में, अमेरिका में, तूल अर्ज़ में, इस सयारे के। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। और सबसे अहम चीज जो मैंने कहा ना कि मैं खुद यहां खड़ा हूं, मैं ना होता अगर पाकिस्तान ना होता, हम सब यहां हैं ना होते अगर पाकिस्तान ना होता। इस मुल्क में सिफारत में कौंसुल जनरल साहब बैठे हैं,
हम दोनों जो हैं बहुत ही शायद लोअर मिडिल क्लास घरानों से हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ सिफारत करेंगे। क्यों हैं? उस मुल्क की वजह से। उस मुल्क की वजह से। और ये शायद वो मुल्क है जहाँ पे सिफारत करना लोगों का ख्वाब होगा। इट इज एज गुड एज इट गेट्स। आपके भी अपने हिसाब से भी इसको देखिए, लेकिन शेर ये है कि ये मुल्क, ये माहौल बज़्म अंजुम में सितारों की महफिल में, बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। थैंक यू। कमाल का काम आप ये देखें, हमारी तरफ क्या रहे गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल किसकी तारीफ करे, हर को शायरा फसी। दिल किसकी तारीफ करे, हर को शायरा फसी। सूरज ऐसा बनी, ये जलाए रंगा है, घर की खातिर सादों खेले। घर तो आखिर अपना है, अपना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका मिला रिजवान सईद जो एम्बेसडर पाकिस्तान से उनसे मिलने का। ही सच एन अमेजिंग मैन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा इनसे मुलाकात होगी।